एक बार फिर से परिवारवाद का टैग लग रहा है आरजेडी पे। दो सीटों पर पहले से मौजूदा सांसद उनके बेटे को टिकट दिया गया। इसमें ज्यादा हैरान होने वाला बात नहीं है, क्योंकि उपचुनाव है। आरजेडी में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। वैसे तो बात करते हैं तेजस्वी यादव, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन 5 सीटों में एक सीट भी उपचुनाव की अगर हम बात कर ले, मुस्लिम को नहीं दिया गया। परिवारवाद जो कहते हैं आरजेडी के पास है। आरजेडी के जितने भी है कि परिवार को लड़ाते हैं, राजनीति में आगे करते हैं, तो हर दल के लोग अपने परिवार को आगे करते हैं। जो कार्यकर्ता, जो जनता विश्वास करती है, जब सब पार्टी यही करेंगे, अपने बेटे, अपने बहू, अपने दामाद को ही देंगे, तो जो कार्यकर्ता झंडा ढोती है, जो युवा झंडा ढोते हैं, उनका क्या होगा? उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार में बेरोजगारी है, महंगाई है। आज जहरीली शराब पी करके लोग को मौत हो रहा है। आज उसका जिम्मेदारी कौन है? प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है, उनका जो दूसरे वाले बेटा है जिनको टिकट दिया गया, वो तो संगठन के लिए आज तक कुछ किए ही नहीं। इनफैक्ट जेडीयू में थे, और जब जेडीयू में थे तो वो कह रहे थे कि आरजेडी जो है कब्रगाह है। नल जल जो विफल रहा सरकार का, वैसा ही भी विफल रहेगा। क्या बात करें, स्मार्ट मीटर विफल हो जाए? एकदम विफल होगा। पहले लोग टांग के चोरी करते थे बिजली का, इससे बचने के लिए किया गया। मेन चोरी तो इसमें होगा, इसमें चोरी हो रहा है। आज भराइएगा, कल खत्म हो जाता है। देखिए, बिहार में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सभी लोगों की निगाहें जो है सभी पार्टियों पर टिकी हुई है। इनफैक्ट कई सारी पार्टियां ने उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। राजद की बात कर ले तो 4 सीटों पर चारों चुनावी कैंडिडेट का जो है घोषणा हो चुका है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीमा भारती जी हैं, पूर्व मंत्री कह लीजिए, पूर्व विधायक हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव को लेकर काफी चर्चाएं तेज हो चुकी है, पूरा गर्मा गया है माहौल। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा से तैयारी हुआ है, और ये चारों सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार का जीत होगा। एक बार फिर से परिवारवाद का टैग लग रहा है आरजेडी पे। दो सीटों पर यहाँ के जो हैं पहले से मौजूदा सांसद, उनके बेटे को टिकट दिया गया। अजी बताइए कि कहाँ नहीं परिवारवाद हो रहा है, कौन सा दल में नहीं हो रहा है? आप देख लीजिए कि जो केंद्रीय मंत्री है मांझी जी, जीतन मांझी, जो कि उसका जो है कि पुतौ जो है खड़ा हो रही है, उसको टिकट मिला, दीपा मांझी को। तो कौन था? उसका पुतौ है कि नहीं है? उसका सदस्य है कि नहीं? घर का परिवार है कि नहीं? कि परिवार से अलग है? तो परिवार में तो सब में भरा हुआ है। परिवारवाद जो कहते हैं आरजेडी के पास है। आरजेडी के जितने भी है कि परिवार को लड़ाते हैं, राजनीति में आगे करते हैं, तो हर दल के लोग अपने परिवार को आगे करते हैं। एक और सवाल उठ रहा है कि आरजेडी में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। वैसे तो बात करते हैं तेजस्वी यादव, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन 5 सीटों में एक सीट भी उपचुनाव की अगर हम बात कर ले, मुस्लिम को नहीं दिया गया। फिर उस पर सवाल उठता है। देखिए, इसमें जो है कि उपचुनाव हो रहा है। जिस सीट पर से जो कि लोकसभा से जीता हुआ है, जीत के गया, तो उस पर चुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो जहां से कैंडिडेट जीते हैं और उसी के परिवार से जो है कि टिकट दिया गया है, तो सब समीकरण के हिसाब से सब जिस जहां से था उसको दिया गया है। और जो 2025 में चुनाव होगा उसमें मुस्लिम सभी वर्ग के जात को लेकर के जो है कि हमारे नेता ने चुनाव लड़ाएंगे। उसमें 25 में लड़ाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि जो कार्यकर्ता, जो जनता विश्वास करती है, जब सब पार्टी यही करेंगे, अपने बेटे, अपने बहू, अपने दामाद को ही देंगे, तो जो कार्यकर्ता झंडा ढोती है, जो युवा झंडा ढोते हैं, उनका क्या होगा? उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद हो रहा है। देखिए, सबको मौका मिलना चाहिए, और मिल रहा है। जैसे अभी जो हमारे सांसद बने हैं सुरेंद्र यादव जी, उनका पुत्र जो चुनाव लड़ने जा रहा है, टिकट मिला है, वो भी संगठन में काफ़ी दिन से सक्रिय था और पार्टी का सच्चे सिपाही के तरह काम किए हैं। तो उनको भी मिला कि मौका दिया गया है उनको चुनाव। प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनका तो समझ में आता है कि बहुत दिन से संगठन में जुड़े हुए थे, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है, उनका जो दूसरे वाले बेटा है जिनको टिकट दिया गया, वो तो संगठन के लिए आज तक कुछ किए ही नहीं। इनफैक्ट जेडीयू में थे, और जब जेडीयू में थे तो वो कह रहे थे कि आरजेडी जो है कब्रगाह है। ऐसा स्टेटमेंट आज भी उनका अवेलेबल है। देखिए, इस तरह से जो बीते दिनों कहा गया था, लेकिन इस बार जो है कि उनके जो भाई हैं, जो कि लोकसभा का सदस्य बन चुके हैं, जीते हुए हैं, तो उसका सीट खाली है, तो उस पर जो है कि अपना भाई को मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि परिवार का जो चुनाव जदयू में थे, फिर जदयू से आरजेडी में आए, और सभी को मौका मिला गया है। इसमें ज़्यादा हैरान होने वाला बात नहीं है, क्योंकि उपचुनाव है।
और जो कि 2025 में जो चुनाव होगा उस पर सीरियस लिया जाएगा, उस पर मजबूती के साथ सभी जाति को लेकर के चलने का काम करेंगे। जो हमारे नेता है, आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें सभी वर्ग के जाति का लिया गया, सबको सम्मान दिया गया, सभी समीकरण के हिसाब से टिकट बांटा गया, सबको चुनाव लड़ाया गया सभी जगह से। पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव ऐसा कौन सा कार्यकर्ता संवाद यात्रा करते हैं, ऐसा कौन सा यात्रा करते हैं कि बीच में ही यात्रा उनको बंद करना पड़ जाता है। कभी वो साइकिल से गिर जाते हैं तो कभी बीच से ही यात्रा छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए, किसी को कहने के लिए तो मना है नहीं, जो हमारे नेता का काम है वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सभी कार्यकर्ता से संवाद कर रहे हैं। अभी फिलहाल झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस कारण से जो है कि वहाँ का भी तैयारी करना ज़रूरी है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। इसलिए जो है कि बीच में जो है कि इसको संवाद जो यात्रा है उसको रोका गया है, फिर से चलेगा, ये तो चलते रहेगा, चुनाव तक चलेगा, चलते रहेगा। कार्यकर्ता का के साथ में बैठक जो है कि बराबर होते रहता है, हर समय संवाद होता है, सबसे मिलते हैं, सबसे हर जिला में जा रहे हैं, तो ये सब तो कार्यक्रम चलते रहेगा, कहीं रुका नहीं है। पिछली बार भी उपचुनाव में जो आपकी सीट थी उससे कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ा। जो 4 सीटें हैं, लग रहा है कि आप जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार एक और नई पार्टी ने अपनी कैंडिडेट उतारी है, प्रशांत किशोर, 4 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो तो डेमी कैंडिडेट के तरह जो है ना वो खड़ा किए हैं, उसका कोई मायने नहीं है। और जो हमारे नेता के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार खड़ा किए गए हैं, मजबूती के साथ जीत होगा। इसलिए जीत होगा कि जो बिहार में का जो परिस्थिति है, आपने देख रहा है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई वादा किए, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार में बेरोजगारी है, महंगाई है, आज जहरीली शराब पी करके लोग को मौत हो रहा है। आज उसका जिम्मेदारी कौन है? गृह विभाग किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। आप जब पूरे बिहार में शराब बंद है तो फिर शराब आ कहाँ से रहा है? इसका कौन जिम्मेदारी लेंगे? शासन प्रशासन उनका है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं जहर वाला शराब पी करके। तो जहर वाला शराब आ कहाँ से रहा है? अब बन कहाँ रहा है? उसका कहाँ गया प्रशासन? तो सब लोग देख रहे हैं, लोग हाहाकार मच रहा है। अभी गरीब लोग है, मजदूरी है, मजदूर करके आते थे तो घर में खाना बनता था, आज उसका परिवार, घर परिवार उजड़ गया, उसका देखने वाला बाल बच्चा का कौन है? इसका जिम्मेदारी कौन है? सरकार है। पटना में एक बार फिर से पोस्टर लगना शुरू हो गया है, 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव का सपना पूरा हो पाएगा मुख्यमंत्री बनने? बिल्कुल सपना पूरा होगा। इसलिए सपना पूरा होगा कि बिहार में जो आपने देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार का दुर्दशा क्या हो रहा है। बाढ़ से प्रभावित पूरे बिहार में हाहाकार है, लोग परेशान हैं। आज हमारे बिहार के जनता, हमारे मजदूर बिहार से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं उसको जो है कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के कारण बाहर जा रहे हैं। आज महंगाई के जो इतना बढ़ गया है, अब बिजली का जो स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, इससे लोग को हाहाकार है कि गरीब लोग कहाँ से बिजली जला पाएंगे, नहीं जला पाएंगे। इसलिए कि उसका घर परिवार सही से नहीं चल रहा है, तो स्मार्ट मीटर का बिल जो अनाप शनाप जो आ रहे हैं उसको कहाँ से भरपाई कर पाएंगे। लोग को फिर लालटेन का सहारा लेना पड़ेगा, लालटेन जलाना पड़ेगा, तभी जो है कि कल्याण होगा। जेडीयू नेता तो कह ही रहे हैं कि फिर से लालटेन वापस लाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, इसलिए स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है कि उसका स्मार्ट मीटर का जो है कि ना कोई तो मैसेज आता है, ना कुछ होता है, एकदम अनाप शनाप बिल जो है कि भेजता है घर पर। गरीब लोग बिल जमा नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है कि बिजली नहीं जला पाएंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारा बिहार में मुख्यमंत्री हम जब बनेंगे, बिहार में हमारी सरकार होगी तो 200 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। तो हमारे गरीब जनता जो है कि 200 यूनिट जला ही नहीं पाएंगे, उसको तो बचत होगा, जलाएंगे। तो ये जो लगा रहे हैं ये तो पूरा गरीब का शोषण हो रहा है। जैसे कि नल जल जो विफल रहा सरकार का, वैसा ही भी विफल रहेगा। क्या बात करें, स्मार्ट मीटर विफल हो जाएगा? एकदम विफल होगा। इसलिए कि सरकार जिस तरह से लगा रहा है, जिस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, हर जगह आपने देखा होगा कि कई जगह की गांव मेरा पेटा गया, भगाया जा रहा है, लगाने नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं लगाने दे रहा है कि उसका जो अनाप शनाप बिल आ रहा है मोबाइल पर नहीं दिखा रहा है, नहीं मैसेज आ रहा है। नहीं होगा, पहले लोग टांग के चोरी करते थे बिजली का, इससे बचने के लिए किया गया। मेन चोरी तो इसमें होगा, इसमें चोरी हो रहा है।
आज भराइएगा कल खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कौन चोरी कर रहा है? पहले तो जनता चोरी कर रहा था, अब कौन चोरी करेगा? अब तो चोरी स्मार्ट मीटर लग जाएगा। सरकार का लोग कर रहा है चोरी, सरकार का लोग चोरी कर रहे हैं। जो लगवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। आज नल जल का क्या स्थिति है, कहाँ पर चल रहा है? नल जल कहीं चल रहा है? सब जगह विफल हो रहा है। ये भी विफल हो जाएगा। ये भी विफल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बात कर रही थी बीमा भारती हैं, पूर्व विधायिका हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं और अभी जो है आरजेडी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहा आपने, साफ तौर पे सुना। आपको इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।